जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रभात रोशन आपका स्वागत करता हूं जय जामर। उसमें दोस्तों हम एमसीक्यू और अपना खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे थे अब तक, और अभी भी हम लेकर आए हैं जो हवाओं से, एयर से, जो स्थानीय हवाएं हैं, जो स्थान विशेष में चलती हैं, जो किसी एक जगह चलती हैं, जिसको जो उस जगह को प्रभावित करती हैं, हम उसके बारे में जानेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन केवल है, थ्योरी अगर पढ़ना है तो जाकर पिछले वीडियो में देख लो, हम पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं, इसके बारे में कहानी की तरह बताए हैं। जाकर वीडियो को देखना, तब मजा आएगा वीडियो में क्या है। ठीक है, अभी हम देखेंगे पहले तो इसको, लेकिन उससे भी पहले ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। दोस्तों, एक कदम बढ़ाने से ही सफलता की शुरुआत होती है, अंधेरा छटते जाता है। ठीक है, ये नहीं कि एक बैग आ जाए, ऐसा कभी किसी के साथ हुआ नहीं है। ये कोई लॉटरी नहीं है, ये कोई जुआ नहीं है कि एक ही बार जीत जाओगे, लेकिन एक दिन जरूर जीतोगे। चलो शुरुआत करते हैं। अपना क्वेश्चन है जिससे हम कहते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ से हर एक एग्जाम में, चाहे जो भी एग्जाम उठा के देख लो, अगर यहाँ से क्वेश्चन आया हो तो चैनल को अभी अनसब्सक्राइब करके चले जाना, लेकिन देख लेना पहले तब करना। क्वेश्चन पहले नंबर 1 है कि कह रहा है कि अमेरिका में वसंतकालीन, लेकिन हाँ जो मैं बताऊंगा उसमें भी जाना, ये नहीं केवल क्वेश्चन ही पढ़ लेना। अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में भी क्या चीज है, इसके अंदर की चीजें बताऊंगा, उसको समझना। कहते हैं कि ना अमेरिका में वसंतकालीन गेहूं की खेती किस हवा के चलने से होती है या की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हर जगह नहीं चलती है, लेकिन जहाँ पे चलती है इसके वजह से गेहूं उत्पन्न होता है। वो कौन सी हवा है, वो कौन सी हवा है, वो कौन सी हवा है, उसे हम चिनूक कहते हैं। अपने भारत में एक लड़ाकू विमान भी है, चिनूक। चिनूक एक लड़ाकू विमान भी है जो बड़ी रफ्तार से चलता है। ठीक है, अब उसके नाम पर, इसी के नाम पर उसका नाम रखा गया है। तो ये चिनूक हवा है। क्या कौन सा हवा है? ये चिनूक हवा है, चिनूक हवा है। ये गर्म और शुष्क हवा है। क्या है? ये गर्म गर्म या और शुष्क हवा है। ठीक है, गर्म और शुष्क हवा होने की वजह से ये क्या करता है, वहां के बर्फ को पिघला देता है। क्या करता है? बर्फ को पिघला देता है। बर्फ को पिघलाता है तो क्या होता है कि थोड़ा बहुत क्या होता है, ठंडी महसूस होती है। ठीक है, ठंडी महसूस होती है। ठंडी महसूस होने की वजह से वहां के लोग अपने स्वास्थ्य पर, यानी कि गर्मी से राहत पाते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य को अच्छा महसूस करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है भाई, ये इसमें तापमान बढ़ता है तभी तो पिघलता है, तापमान बढ़ता है तभी तो पिघलता है। लेकिन हाँ ये क्या करता है कि जब ये वहां के मौसम को प्रभावित करता है, वहां के मौसम को प्रभावित करता है चिनूक जब अमेरिका के मौसम को प्रभावित करता है तो ये सारी घटनाएं घटित होती हैं। ये घटनाएं घटित होने की वजह से गेहूं की खेती या गेहूं की कृषि अमेरिका में की जाती है। गेहूं की खेती अमेरिका में की जाती है। समझ में आया? अब इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर देना, तब तक हम उसको मिटा लेंगे। कह रहा है कि किस हवा को जलवायु मरुद्यान हवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जलवायु मरुद्यान हवा। किस हवा को कहते हैं? जलवायु मरुद्यान हवा। किस हवा को कहते हैं? जलवायु मरुद्यान हवा। किस हवा को कहते हैं भाई? वह है सांटा हवा है। कौन सी है? जिसे हम कहते हैं सांटा हवा कहते हैं। क्या कहते हैं? सांटा हवा कहते हैं। सांटा हवा कहते हैं। ये क्या करती है? ये क्या करती है कि यह मरुद्यान हवा है, जलवायु मरुद्यान हवा है। ठीक है, जलवायु मरुद्यान हवा है, जलवायु मरुद्यान हवा है, यह जलवायु मरुद्यान हवा है। ठीक है, जलवायु मरुद्यान हवा है भाई। इसमें जो है ना, इस स्विट्जरलैंड की घाटियों में चलती, कहाँ चलती है? स्विट्जरलैंड के घाटियों में चलती है। स्विट्जरलैंड के घाटियों में चलती है। स्विट्जरलैंड के घाटियों में चलती है। घाटियों में चलती है। कहाँ चलती है? स्विट्जरलैंड के घाटियों में चलती है। या और तो भाई ये पहाड़ियों पर चलती है। जब पहाड़ियों पर चलती है ना तो वहाँ के मौसम को सुहाना बनाती है। उसके बाद जब पहाड़ियों पर छोटे छोटे प्यारे प्यारे घास उग जाते हैं, ये घास उगते हैं तो इनका भी कुछ महत्व तो होगा ही, वहाँ के लोगों पर प्रभाव तो पड़ेगा ही ना भाई। वहाँ पे जीव जंतु वहाँ भी रहते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे केवल पहाड़ी पर्वत ही है, ऐसा नहीं ना, घाटी ही है, ऐसा नहीं है। तो वहां भी इस घास का कुछ महत्व होगा। वहां के जो जानवर होंगे उसको खाते होंगे, पीते होंगे। ठीक है, अब देखो इसकी तुलना जो है ना चिनूक हवा से की जाती है। किससे? चिनूक हवा से की जाती है भाई। ये भी गर्म और
ये भी क्या है, गर्म और शुष्क है। क्या है, गर्म और शुष्क हवा है। ये भी क्या है, गर्म और शुष्क हवा है। ये भी क्या है, गर्म और शुष्क हवा है। गर्म और शुष्क हवा है। ये क्या है, गर्म और शुष्क हवा है। चलती कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड की घाटियों में चलती है। स्विट्जरलैंड की घाटियों में चलती है। कहाँ चलती है, स्विट्जरलैंड के घाटियों में चलती है। भाई यह भूमध्य सागर से उत्पन्न होकर के आल्प्स पर्वत को पार करती है, तब जाके स्विट्जरलैंड में पहुंचती है। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, किस हवा को जलवायु प्रकोप हवा कहते हैं। किस हवा को जलवायु प्रकोप हवा कहते हैं। किस हवा को जलवायु प्रकोप हवा कहते हैं, उसे हम कहते हैं सांटा। सांटा हवा क्या है, सांटा हवा है। क्या है, सांटा हवा है, जिसे हम क्या कहते हैं, जलवायु प्रकोप हवा कहते हैं। ये भी वही है, गर्म और शुष्क हवा ये भी है। गर्म और शुष्क हवा ये भी है। क्या है, गर्म और शुष्क हवा ये भी है। लेकिन जब ये हवा चलती है तो अपने साथ धूल कणों को लेकर चलती है, और जब धूल कणों को लेकर चलती है तो वहाँ की जो फसल है, जो बागानी फसल है, तो उनको प्रभावित करती है। प्रभावित करती है भाई, जब जिस भी चीजों पे धूल के कण बैठेंगे, जाकर के चिपकेंगे, तो क्या वो अपना ग्रोथ कर पाएगा, क्या वो ग्रोथ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना, नहीं कर पाएगा। बहुत ज्यादा वहाँ की बागानी फसलों क्या करता है, ये नुकसान कर देता है। भाई इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हम जापान में इसे यामू कहते हैं। जापान में क्या कहते हैं, जापान में क्या कहते हैं, जापान में इसे हम यामू के नाम से जानते हैं। यामू के नाम से जानते हैं, जापान में यामू के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, जापान में यामू के नाम से जानते हैं। इसको हम यूरोप में ट्रेमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेमेन कहते हैं। यूरोप में इसे यूरोप में हम ट्रेमेन कहते हैं। ट्रेमेन हवा कहते हैं इसको। यूरोप में क्या कहते हैं, ट्रेमेन हवा कहते हैं। इसको हम यूरोप में क्या कहते हैं, ट्रेमेन हवा के नाम से जानते हैं। और ये क्या करती है कि कैलिफोर्निया की खाड़ी में चलती है। भाई कैलिफोर्निया खाड़ी में चलती है, और जब ये सांटा हवा कैलिफोर्निया खाड़ी में चलती है ना, तो एक कैलिफोर्निया राज्य को प्रभावित करती है। वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी उत्पन्न करती है। क्या, कैलिफोर्निया राज्य को यह बहुत ज्यादा गर्मी वहां पर उत्पन्न होती है। ठीक है, इसके चलने की वजह से, केवल चलने की वजह से, ठीक है, केवल चलने की वजह से उत्पन्न होती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हवा को डॉक्टर हवा कहते हैं। भाई ऐसा भी कोई हवा है क्या जिसे हम डॉक्टर कह सकते हैं। ऐसा भी कोई हवा है क्या जिसे हम डॉक्टर भी कह सकते हैं। ऐसी कौन सी हवा है जिसे हम डॉक्टर कहते हैं। ऐसी कौन सी हवा है जिसे हम डॉक्टर कहते हैं। वीडियो को स्टॉप करो और आंसर सोच करके कमेंट बॉक्स में पिन कर दो। क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में इसको फिल कर दोगे, डाल दोगे। क्या कहते हैं, डॉक्टर हवा हम किस हवा को कहते हैं। भाई हरमंटन हवा है। क्या है, हरमंटन हवा है। इसको हम क्या कहते हैं, डॉक्टर हवा के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, इसको डॉक्टर हवा के नाम से भी जानते हैं। भाई ये देखो, ये कहानी बहुत बड़ी है। इसकी डॉक्टर हवा कहे जाने की कहानी शुरू होता है यह अफ्रीका महाद्वीप से शुरू होता है। वहां के रेगिस्तानों में जब ये हवा चलती है, तो वहां से रेगिस्तानों में तुम्हें पता होगा कि वहां पे केवल बालू के कण पाए जाते हैं। केवल बालू के कण पाए जाते हैं। और जब बालू के कण पाए जाते हैं तो वहां पे रेड कलर के बालू जो हैं, जब हवा चलती है तो अपने साथ बालू के कणों को उठाकर लेके चलती है। जब लेके चलती है तो भूमध्य सागर को जब पार करती है भाई, धीरे धीरे पार करने के बाद जब पहुंचती है यूरोप में, तो भाई वहां पर जब वर्षा के मतलब जब चलती है, जब धीरे धीरे हवा तो कम होगी ना, जब पार करेगी तो किसी सागर या महासागर को, तो जब कम होता है हवा तो नीचे बैठने लगता है। उसी को कहते हैं लोग कि ब्लड रेन। उसी क्या कहेंगे, उसी को ब्लड ड्रेन कहते हैं। ठीक है ना, उसी को ब्लड ड्रेन कहते हैं, रक्त विष्ट कहते हैं, रक्त विष्ट हवा कहते हैं। ठीक है ना, इसको अभी इसके बारे में नीचे भी एक क्वेश्चन है जिसको हम देखेंगे। इसको क्या कहते हैं, हरमंटन हवा कहते हैं। किसको, डॉक्टर हवा को। ठीक है, अब इसके चलने से क्या होता है कि बहुत ज्यादा स्वास्थ्य वहां पे लोग महसूस करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इसे हम क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फील्डर कहते हैं। ब्रिक फील्डर, इसी को ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फील्डर कहते हैं। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में इसे क्या कहते हैं, ब्रिक फील्डर के नाम से जानते हैं। ब्रिक फील्डर के नाम से ऑस्ट्रेलिया में जानते हैं। ठीक है, यूएसए में इसे ब्लैक रोलर कहते हैं। यूएसए में यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इससे क्या कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इससे क्या कहते हैं, ब्लैक रोलर कहते हैं, ब्लैक रोलर कहते हैं, ब्लैक 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 रोलर, ठीक है, ब्लैक रोलर 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 कहते हैं, ब्लैक रोलर कहते हैं, ठीक है ना। यूएसए में इसको क्या कहते हैं, ब्लैक रोलर कहते हैं। और ईरान में इसे सामल के नाम से जानते हैं, इसे ईरान में सामल के नाम से जानते हैं, सामल के नाम से जानते हैं, इसे ईरान में सामल के नाम से जानते हैं, इसको ईरान में सामल के नाम से जानते हैं, इसे ईरान में सामल। न्यूजीलैंड में भाई नार्वेस्टर कहते हैं इसको, इसी हरमट्टन हवा को न्यूजीलैंड में क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड में इसे कहते हैं, इसे न्यूजीलैंड में कहते हैं नार्वेस्टर, नार्वेस्टर कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, न्यूजीलैंड में नार्वेस्टर कहते हैं, नार्वेस्टर के नाम से जानते हैं न्यूजीलैंड में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लाल बालू के कणों का बरसात के कारण किस हवा को रक्त हवा कहते हैं, ब्लड रेन कहते हैं, ब्लड रेन किसे कहते हैं, किस हवा को हम ब्लड रेन कहते हैं, किस हवा को हम ब्लड रेन कहते हैं भाई, किस हवा को हम ब्लड रेन कहते हैं, किस हवा को ब्लड रेन कहते हैं, रक्त हवा हम किस हवा को कहते हैं, उसे हम कहते हैं सिराको, क्या कहते हैं, सिराको हवा को हम ब्लड रेन कहते हैं, ब्लड रेन कहते हैं, ब्लड रेन कहते हैं, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, ब्लड ड्रेन कहते हैं। भाई यहाँ जो हवा चलती है इटली में बागाती फसलों को बहुत ज्यादा ये नुकसान पहुंचाती है, कौन, इस सिराको हवा, ये ब्लड ड्रेन या रक्त हवा जो है ये बहुत ज्यादा जाकर के बागाती फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। मिस्र में इसे खमसिन और लीबिया में घिबली कहते हैं। अभी घिबली के नाम से एक ऐप आया है जो लोगों को कार्टून बना दे रहा है। भाई पहले लोग किसी को तुम कार्टून कह देते थे तो लोग चिढ़ जाते थे, पहले किसी को कोई कार्टून कह देता था तो चिढ़ जाता था, लेकिन आप इस समय क्या है, लोग खुद अपने ही फोटो को, अपने परिवार के फोटो को कार्टून की तरह बना रहे हैं और उसको स्टेटस लगा रहे हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, चाहे जहां जो भी प्लेटफॉर्म है उस पर क्या करें, शेयर कर रहे हैं। अब इसमें किसी को बुरा नहीं लग रहा है, ठीक है। पहले बुरा मान जाते केवल कार्टून कह देने पे बुरा मान जाते कि तुम कार्टून की तरह दिख रहे हो, लेकिन आज कार्टून खुद बन जा रहे हैं लोग और उस पर हंसी भी ले रहे हैं, मजा भी ले रहे हैं, खुद का मजा ले रहे हैं, मैं कितना प्यारा दिख रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसको भाई, सिराको हवा को ब्लड ड्रेन या रक्त हवा को, ठीक है। अब देखो घिबली यानी कि लीबिया में इसे घिबली के नाम से जानते हैं, इसी ब्लड ड्रेन को लीबिया में घिबली के नाम से जानते हैं। घिबली नहीं यार, घिबली क्या, घिबली तो हमको वो समझ में आ गया, अभी जो बोला हूँ बताया हूँ, लोग कार्टून बन जा रहे हैं, घिबली कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, घिबली कहते हैं। लीबिया में क्या कहते हैं इसको, घिबली कहते हैं, लीबिया में इसको घिबली कहते हैं। और मिस्र में इसे खमसिन कहते हैं, मिस्र में इसी को क्या कहते हैं, मिस्र में इसको खमसिन कहते हैं, क्या कहते हैं, खमसिन के नाम से जानते हैं, मिस्र में इसको खमसिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको मिस्र में खमसिन के नाम से जानते हैं। और किसको, और इसको सूडान में हबूब के नाम से जानते हैं, सूडान में हबूब के नाम से जानते हैं, सूडान में हबूब के नाम से जानते हैं, सूडान में हबूब के नाम से जानते हैं। और अरब में किस नाम से जानते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना, अब बताना इसको। अब सूडान में इसको हबूब कहते हैं, अब जो अरब में इसको तुम बता देना, फिर हम बताएंगे, नहीं बता पाओगे तो मोरक्को में इसे क्या कहते हैं, मोरक्को में इसे क्या कहते हैं, मिलेस्टी कहते हैं। मोरक्को में इसको क्या कहते हैं, मोरक्को में मिलेस्टी कहते हैं, ठीक है। मोरक्को में इसको क्या कहते हैं, मिलेस्टी कहते हैं। और सूडान में हबूब कहते हैं, लीबिया में इसे घिबली कहते हैं, मिस्र में इसे खमसिन कहते हैं। इसी सिराको हवा को ही कई अलग अलग जगह में या अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, इसलिए हम इससे क्या कह रहे थे, स्थानीय हवाएं। स्थान विशेष पे जो हवा चलती है उसी को हम क्या कहते हैं, स्थानीय हवा कहते हैं, ठीक है। स्थानीय हवा उसे कहते हैं, लेलचे भी कहते हैं भाई, लेलचे भी कहते हैं। एक हवा लेलचे है जो कहाँ चलती है, स्पेन में चलती है, कहाँ चलती है, स्पेन में चलती है, उससे हम क्या कहते हैं, लेलचे, क्या कहते हैं, लेलचे कहते हैं, ठीक है, लेलचे कहते हैं। अब बताओ मिस्र हवा की विशेषता क्या है, मिस्र हवा की विशेषता क्या है,
तब तक हम इसको मिटाते हैं। मिश्र हवा की विशेषता तुम सोचो वीडियो रुक करके, तब तक हम इसे मिटा लेते हैं। मिश्र में लेलचे कहते हैं किसको, किसको कहते हैं? अच्छा ठीक है, मिस्ट्रल हवा की विशेषता पूछ रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 6 में, इसकी हवा की विशेषता पूछ रहा है। तो भाई इसकी विशेषता पहले नंबर पर आता है, इसकी विशेषता पहले नंबर पर आता है। यह ठंडी और ध्रुवीय हवा है। क्या है? ठंडी व ध्रुवीय, ध्रुवीय हवा है। क्या है? ठंडी और ध्रुवीय हवा है। ठंडी और ध्रुवीय हवा है यह ठंडी और ध्रुवीय हवा है। अब इसके चलने से फ्रांस में विशेषता यानी कि जो रोन घाटी है उसमें तापमान बढ़ जाता है, उसमें तापमान तापमान में गिरावट आता है। इसके चलने से ठंडी ना है, ठंडी जब हवा चलती है तो तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है। गर्म हवा चलेगी तो तापमान क्या होगा? बढ़ने लगेगा। तो ठंडी हवा चल रही है, ध्रुवीय चल रही है, ध्रुवों पे क्या जमा होता है? ध्रुवों पे जमा होता है बर्फ। जब ये बर्फ से उड़ के कोई हवा चलेगी तो ठंडा ही होगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, जब ठंडी होगी तो क्या इसमें तापमान में गिरावट होगा या फिर बढ़ोतरी होगी? तापमान में गिरावट होगा या बढ़ोतरी होगी? तो क्या तापमान में गिरावट होगा, गिरावट होगा तापमान में। ठीक है, तापमान में इससे चलने से क्या होता है? गिरावट होता है। तापमान में इसके चलने से क्या होता है? गिरावट होता है। भाई अब फ्रांस में बगाती फसलों को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाती है। वहां की फसलों को यह क्या करती है? जमा देती है, यानी कि जो फूल लगते हैं, फल लगते हैं, उनको क्या करती है? जमा देती है। जो इस हवा को झेल लेता है वही फल, वही पौधा आगे ऊपर की तरफ बढ़ता है और वही उसी का व्यापार वो लोग करते हैं फ्रांस वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरा हवा। एक बोरा हवा है, ये बोरा विस्तार मत समझ लेना, ये बोरा हवा चलती है एक, इसकी विशेषता पूछ रहा है, इसकी विशेषता पूछ रहा है। बोरा हवा की विशेषता क्या है? यह शीत है, शुष्क है, शीत शुष्क हवा है। इटली में इसे क्या कहते हैं? एडियाटिक सागर तल के सहारे चलती है भाई, ठीक है ना। इटली में ये एडियाटिक जो सागर अपना है उसके सहारे चलती है। एडियाटिक सागर, एडियाटिक सागर के सहारे, सागर के सहारे चलती है, सागर के सहारे चलती है। इस एडियाटिक सागर के सहारे चलती है, एडियाटिक सागर के सहारे चलती है। क्या करती है ये? एडियाटिक सागर के सहारे चलती है। ग्रीष्म काल में काफी तीव्र गति से चलती है यह। ग्रीष्म काल में क्या करती है? काफी तीव्र गति से चलती है। तीव्र गति से क्या करती है? चलती है। तीव्र गति से क्या करती है? चलती है। कब चलती है? ग्रीष्म काल में क्या करती है? तीव्र गति से चलती है। अब इटली के बागातों को यह क्या करती है? बहुत ज्यादा ही क्षति पहुंचाती है। बहुत ज्यादा शीत शुष्क हवा है। इन हवाओं के चलने से बागाती कृषि जो होते हैं बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। शीत शुष्क हवाओं के चलने से, शीत शुष्क हवाओं के चलने से ये बागाती फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। फसलें पैदा ही नहीं पाती है, बढ़ ही नहीं पाती है इनके चलने से। ठीक है, नार्दर्न हवा किस देश में चलती है? नार्दर्न हवा किस देश में चलती है? नार्दर्न हवा किस देश में चलती है? यह शुष्क हवा है भाई, यह शुष्क हवा है। क्या है ये? यह शुष्क हवा है। क्या है? शुष्क हवा है। और चलती कहाँ पर है? यूएस से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में चलती है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में चलती है। भारत में कौन सी हवा चलती है? भारत में देखो, ये भारत पूछा है तो पूरे भारत में बता नहीं सकते क्योंकि भारत छोटा तो है नहीं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसलिए इसमें लगा लो उत्तरी भारत में कौन सी हवा चलती है। उत्तरी भारत में कौन सी हवा चलती है भाई? उत्तरी भारत में की हवा चलती है जिसे हम कहते हैं लू हवा चलती है। क्या चलती है? लू चलती है भाई। गर्मी में देखे होगे जब लू चलती है तो घर वाले बोलते हैं बेटा मत जाना, आम का टिकोरा मत खाना, आम का टिकोरा खाने मत जाना। जब लू लग जाएगी तो ऊपर से नीचे अंदर से बाहर तक बॉडी हिल जाएगी। जब हिल जाएगी तो डॉक्टर मना कर देगा दवा देने से, घर पे आराम करने के लिए कहेगा, बाहर नहीं जाने के लिए एकदम मना कर देगा, बाहर जाना ही नहीं है। ठीक है, लू चलती है अपने उत्तर भारत की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है आज का, जिसे पूछ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में या उत्तर पश्चिम तट पर कौन सी हवा चलती है? उत्तर पश्चिम तट पर कौन सी हवा चलती है भाई? एक बिल्ली बिल्ली नाम से हवा चलती है। बिल्ली बिल्ली मत समझ लेना, एक बिल्ली बिल्ली हवा है। क्या है? बिल्ली बिल्ली हवा है। ये बिल्ली बिल्ली हवा है, ठीक ना। बिल्ली बिल्ली हवा है। ये बिल्ली बिल्ली हवा है। ये बिल्ली मत समझना, ये वाला बिल्ली है, ये वाला बिल्ली मत समझ लेना। ठीक है, ये बिल्ली बिल्ली हवा है, बिल्ली हवा नहीं है। ठीक है,
अब बताओ इक्वेशन कैसा लगा आज का सेशन कैसा लगा भाई, कमेंट करके बताना। नेक्स्ट सेशन में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट पार्ट पर। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग को भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। ठीक है, भटकना जरूरी नहीं है, एक ही जगह फोकस बना कर रखो। एक ही जगह अगर कुआं खोदोगे तो पानी या फिर कोई पदार्थ मिल ही जाएगा। अगर थोड़ी थोड़ी जगह कुआं खोदोगे, हर जगह नहीं मिला, वहां नहीं मिला, वहां नहीं मिला, भाई कुछ हाथ नहीं लगेगा, मिट्टी के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। ठीक है, गड्ढा केवल थोड़ा थोड़ा गड्ढा मिलेगा। 3 फुट छोड़ दोगे क्या मतलब है। अब 3-3 फुट करके चले जाओ 100 फीट नीचे, तो पानी की तो संभावना है ना, पानी तो मिल जाएगा, पानी तो मिनरल तो मिल ही जाएगा, पेट्रोलियम मिल सकता है, और भी पदार्थ मिल सकता है, गैस मिल सकती है। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। अब से भाई फोकस रखना, चाहे जिस भी चीज की तैयारी कर रहे हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कैसा लगा कमेंट करके बताना। सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना मेरे चैनल को, अपने परिवार को पढ़ाओ शेयर करके। ठीक है, अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू इंडिया।